हिंदू हमेशा ना मुद्दों पे वोटिंग करता है, ठीक है ना। हिंदू को सड़क भी चाहिए, क्या कहते हैं, चोरी भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे बैठा हूँ, गाड़ी जो बाहर खड़ी है, अगर आप फ़ोन पे बात करोगे तो फ़ोन स्नैच हो जाएगा, चेन स्नैचिंग हो जाएगी, गाड़ियों की बैटरी चोरी हो रही है। एज ए इंडिविजुअल या फिर एज ए सिटीजन ऑफ रोहिणी, मैं तो अपनी जो बेसिक नीड है, बेसिक सेफ्टी है, मेरे को वही नहीं मिल पा रही। अभी फ़िलहाल जो करंटली जो यहाँ से विधायक हैं वो मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा उनको यहाँ पे, तो यहाँ पे एवरेज ही है उनका काम, ठीक। और जो आप बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो तो पिक्चर में ही नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी टीम जगह जगह जाके सर्वे कर रही है। ऐसे में आज हम रोहिणी विधानसभा में पहुंचे हैं और एक जो सामने पार्क दिख रहा है, यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ से इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है रोहिणी विधानसभा की जनता क्या क्या मिजाज है। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश शुक्ला। सुरेश जी, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या माहौल है इधर का? यहाँ पे माहौल यही है कि यहाँ पे डिफरेंट मुद्दे हैं, ठीक है। जो भी पार्टी यहाँ पे सही काम करेगी वो जीतेगी। अभी फ़िलहाल जो करंटली जो यहाँ से विधायक हैं वो मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा उनको यहाँ पे, तो यहाँ पे एवरेज ही है उनका काम, ठीक है। और अगर मैं एमसीडी की भी बात करूँ तो पार्कों की स्थिति आप देख सकते हो, रोड देख सकते हो, वही है। मुझे तो कोई ख़ास दिखता नहीं, और हमारे यहाँ आसपास चोरियाँ भी होती रहती हैं अक्सर, तो मुझे ऐसा कोई काम मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। एमसीडी में पार्षद किसका है जो आप बता रहे हो शिकायत? स्मिता कौशिक। ये कौन सी पार्टी से? ये बीजेपी से हैं। अच्छा। मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे कोई ऐसा नहीं है मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए कह रहा हूँ। आपकी राय चाहिए हमें। मेरी राय ये है, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल के लिए मैं ये बोलूँगा, उनकी आइडियोलॉजी अभी तक मुझे समझ नहीं आई, क्लियर नहीं है। ठीक है। जो भी उन्होंने शुरू में कहा था वो हर चीज़ उस बात से पीछे मुड़ गए हैं। आपने भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हम वीआईपी कल्चर को हटाएंगे, वो वीआईपी कल्चर में अभी भी उसी में ही है, ठीक है। वो गाड़ी भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो उनकी मुझे आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। पहले वो क्या करते थे कि जैसे उन्होंने मुसलमानों को पहले से वो देते थे, क्या कहते हैं, 18,000 रुपये कुछ करके, ठीक है। अभी उन्होंने रिसेंटली ये घोषणा कर दी कि हम पुजारियों को भी देंगे, ठीक है, सिर्फ इसलिए चुनाव जीतने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक हैं, ठीक है। वो देखते हैं, पिछली बार उन्होंने महिलाओं को इस तरह से अपनी साइड कर लिया कि महिलाओं को बस की यात्रा फ्री कर देंगे, ठीक है। और इधर इन्होंने ये करा कि फ्री जो इनका ये जो बुराड़ी और इस तरफ एरिया है, वहाँ पे ज़्यादातर मज़दूर लोग और ये सब लोग रहते हैं, उनको ये वाला फ्री का वादा दे दिया। तो वो एरिया और एक जो सेगमेंट है मुस्लिम, वो वोटर उन्हीं का, जब से कांग्रेस कमज़ोर हुई है वो उधर मूव हो गया है, क्योंकि वो एक मुश्त होकर वोट देता है जो मुस्लिम है, हिंदू नहीं देते, मुस्लिम देते हैं। तो इस तरह से वो पूरे सेगमेंट को अपनी तरफ ले जाते हैं और चुनाव को अपनी तरफ कर लेते हैं। बात हो या जैसे अभी 2100 वाला हो, तो हाँ, इसमें थोड़ा नहीं किसी कास्ट का या किसी का कुछ है, तो सभी के लिए। देखिए ये सब खोखले वादे हैं, क्योंकि पंजाब में तो हमने नहीं देखा, उन्होंने तो वहाँ पे 1,000 रुपये भी नहीं दिए। केजरीवाल जी की सरकार है, ठीक है। वहाँ पे जो वो मुद्दे बोले उन्होंने किए कोई, उन्होंने वो पैसे वहाँ पे नहीं दिए वहाँ की महिलाओं को, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब प्रदूषण का यहाँ मेन मुद्दा है, ठीक है, उन्होंने नदी पे भी बोला, पिछले 12 साल से वो ये बोलते आ रहे हैं 5 साल और दे दीजिए, 5 साल और दे दीजिए, इस तरह से कोई टाइमलाइन होती है ना, ठीक है। हर किसी चीज़ की एक लिमिट होती है। तो दिल्ली की जनता देख रही है कि 15 साल से तो हमने मतलब 12 साल अभी तक हो गए टोटल, उन्होंने, हमने नहीं देखा कि उन्होंने अपने वो वादे पूरे किए। सिर्फ फ्री बीज देने से नहीं होता ना। कौन करेगा ये आपके जो? मुझे ज़्यादा उम्मीद, देखो जो उनसे मैंने बताया उधर भी नॉर्मल है, न्यूट्रल सा। मैं अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तो आइडियोलॉजी उसको सपोर्ट करता हूँ जो बराबर की बात करे, ठीक है। अभी इन्होंने दिखाया कि ये बराबर की बात कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता। हर कोई मुस्लिम को अपीस करने की कोशिश करता है, हिंदुओं को साइड लाइन कर देते हैं, हिंदुओं को बांटते हैं जातों में, ठीक है, जातों में बांटते हैं ताकि वो उनका वोट है कट जाए, ठीक है। मुस्लिम तो एक मुश्त होकर वोट देता है और जिताता है, ठीक है। आप ये देख लो, जैसे अमानतुल्लाह खान है, वो वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में वो वही जीतेगा, वहाँ पे पहले से ही बता रहे हैं। और हमने नूह और इस तरफ भी देखा, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी होती है वो उन्हीं को वोट करते हैं, अपने जो उनका कैंडिडेट होता है। मगर हिंदू का डिवाइडेड होता है वो। बात ठीक है, जब हाँ, मुस्लिम मेजोरिटी है तो मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेगा। अगर हिंदू मेजोरिटी में मुस्लिम जीतेगा, ये नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। हिंदू हमेशा ना मुद्दों पे वोटिंग करता है, ठीक है ना। हिंदू को सड़क भी चाहिए, क्या कहते हैं, चोरी भी नहीं होनी चाहिए,
मुस्लिम को मैंने कहते सुना है बहुत सारी वीडियो में, और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया, वो सिर्फ कहते हैं अगर बीजेपी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, चाहे वो अच्छा भी काम करे, जबकि मोदी जी लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बात मान भी ली जाए, लेकिन उसमें लोकसभा में देखिए ना फिर क्या होता है, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके एक हिंदू जो प्रत्याशी होता है पार्टी का वो जीत जाती है। आप किसी स्पेसिफिक उसकी बात कर रहे तो हैं। आप कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, हाँ। जैसे अपना नाम लिया, हाँ वहाँ पे मुस्लिम वोट देखो, भी मुस्लिम अगर आप कंपेरेटिवली एनालिसिस करोगे ना, और शुरू से करोगे जब से भारत आज़ाद हुआ है, ठीक है, आप यही देखोगे उनकी वोटिंग में पैटर्न होता है। हिंदू फिर भी चेंज हो जाता है, आपने लोकसभा में चेंज नहीं देखा, 300 का जो वो हो रहा था उससे 240 पे आ गए। तो हिंदुओं ने क्या वहाँ पे बट के वोट नहीं किया? अखिलेश यादव ने वोट वहाँ पे बांटा नहीं, जातों में बांटा नहीं, वो जो फार्मूला कह रहे थे मुस्लिम वो उन्होंने बांटा नहीं। तो देखिए, हिंदू जो वोटिंग करता है ना, वो अपने हिसाब से करता है। बहुजन तो हिंदू ये है ना, वही तो डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार हो। नहीं हो रहा ना ये, अभी कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। अगर बहुजन डिसाइड करता, ठीक है, तो यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है ना, वो आ जाना चाहिए था ना। क्यों? वो तो यही समान नागरिकता के लिए कहता है ना। जिस तरह आप कह रहे हो कि ओखला में अमानतुल्लाह जीतता है, हाँ। परसेप्शन के हिसाब से मैं कहता नहीं हूँ जीतता है। वही मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, वो रिकॉर्ड है, जीत रहा है। हाँ, लेकिन परसेप्शन है उसी दूसरे वालों का कि यूसीसी हमारे खिलाफ है, उनकी शरीयत मैं के बता खिलाफ है। कैसे है खिलाफ? सिर्फ क्या 4 शादियों के लिए करने के लिए होता शादी है? का मतलब नहीं है उसमें। मैं बताता हूँ ना कैसे शादियों का मतलब देखो, अगर आप शरीयत दोस्त हैं आपके देखिए, मुस्लिम मैं बताता हूँ पहले मैं दोस्त हैं आप? हाँ, 1-2 थे पहले मेरे। अच्छा, तो उनमें से किसने 4 शादियां करी हुई हैं? अब आप ऐसे एक इंडिविजुअल को नहीं देख सकते। वो problem आप नहीं है ये फिर। देखो ना, मैं बताता हूँ, देखो, मैं किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा। अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन को देखोगे, अभी आपने आंकड़े देखे जनसंख्या के, किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है? देखा नहीं आपने? किसकी बड़ी? मुस्लिम्स की बढ़ी है, कौन और सा हिंदुओं आंकड़ा की देखा जनसंख्या कम हो गई। कौन सा आंकड़ा देखा आपने? मैंने तो यहाँ पे सर्वे देखे न्यूज में ही, पोल में। वो आपने किसी देखो, चार्ट मैं वाला किसी अगर का आप देख मुस्लिम लो। विरोधी नहीं हूँ, जो मैं अभी देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको, चलिए, ठीक है। करिएगा एक बार। ये रोहिणी विधानसभा के विधायक है विजेंद्र गुप्ता, जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी से हैं। वो प्रदीप मित्तल जी है आपके आम आदमी पार्टी से, हाँ। कांग्रेस के भी है। इन तीनों में आपको क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस तो मुझे लगता नहीं पिक्चर में है, ठीक है। पिक्चर से बाहर है। इसलिए पिक्चर में नहीं है क्योंकि जो मेन मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है, ठीक है ना। प्रदीप मित्तल सेक्टर 16 में थे, मैं वहाँ रहता था, तो मैंने नहीं देखा कोई ज़्यादा काम किया। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे भी यही बात कह रहा हूँ। देखिए, ये सब लोग ना मौसमी प्राणी है, जैसे ही चुनाव का मौसम आता है ना, ये इर्द गिर्द मंडराने लग जाते हैं। बट ये जब जनता के मुद्दे होते हैं ना, ये दिखाई भी नहीं पड़ते 5 साल, ठीक है। तो मैं न्यूट्रल वे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी या किसी का स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपको बीजेपी का भी अभी बता दिया और वर्तमान में जो इसका 10 साल से विधायक है भारतीय जनता पार्टी से विजेंद्र गुप्ता जी, उनका 10 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? एवरेज है, मुझे तो कोई ऐसा चेंज नहीं नज़र आ रहा। बल्कि पिछले जो यहाँ पे एमसीडी वाले बीजेपी में ही थे, उन्होंने कुछ काम किया, अगली बार उनको टिकट ही नहीं दिया बीजेपी ने। पांडे जी थे यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब काउंसलर थे, उनका मैंने नाम सुना है और लोग बोलते भी उन्होंने सड़कें बनाई और सब कुछ करा। अगली बार उन्हें चुनाव में मतलब टिकट ही नहीं मिला एमसीडी के लिए। चलिए, यहाँ पे जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं या फिर प्रदीप मित्तल जी हैं, ये कोई मुस्लिम नहीं है, इन दोनों जो है नॉन मुस्लिम है। तो इन दोनों में क्या लग रहा है कि इनका माहौल है? ये पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, मुझे मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ मैं, मैं भी सवाल ठीक है है। कि यहाँ पे तो हाँ, मैं जो अभी देख रहा हूँ ना उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। पहले से जब से भारत आज़ाद हुआ है ना, मुस्लिमों को अपीस करने की कोशिश करी है, चाहे वो साहबानो केस हो, चाहे किसी में भी देख लो, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए पूरा वही चेंज कर दिया गया है, ठीक क्या है ना। लग रहा है, प्रदीप मित्तल जी या विजेंद्र गुप्ता, किनकी हवा है? देखो, यहाँ पे मुझे लगता है बीजेपी की है। बीजेपी की है। हाँ, लेकिन लोग ये जनता ये कह रही है कि वो अब यहाँ रहते नहीं, इस वजह से कुछ लोग नाराज हैं उनसे। ग्रेटर हाँ, कैलाश वो में अभी शायद अभी रहते अभी मूव हो गए, काफ़ी मेरे को लगता है करोड़ों का उन्होंने बंगला खरीदा है, जैसा कि मैंने सुना है। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है, बट उन्होंने वो मूव कर गए हैं यहाँ से। तो मैंने उन्हें नहीं देखा, वो ऐसे ही जब कहीं भीड़ जुटती है तो तब देखा है, वैसे नहीं देखा मैंने उन्हें। धन्यवाद। से और भी लोग हैं। आपको क्या लगता है रोहिणी विधानसभा के लिए कौन नेता होना जीतना चाहिए? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रदीप मित्तल, उनको आना चाहिए या फिर जो विधायक है वो भी फिर से उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है, यानी विजेंद्र गुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन आना चाहिए? देखिए, अगर आप आने की बात कह रहे हैं तो सबसे पहले जो ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं ये बंद होनी चाहिए। वोटिंग होनी चाहिए मुद्दों पे। मुद्दा क्या है हमारे दिल्ली विधानसभा का देखा जाए तो बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ,
तो अगर वोटिंग की बात करो तो आई थिंक अब थर्ड टर्म है केजरीवाल जी की, ठीक है। तो मैं जब भी यहाँ से गुड़गांव जाता था, पहले भी 2.5-3 घंटे लगते थे और अभी भी 2.5-3 घंटे लगते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी बार बार बात करते हैं केजरीवाल जी, वो बोलते हैं कि भाई मैं जाम हटा दूंगा, पोल्यूशन कम कर दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं। बेरोजगारी भी वही है, थर्डली जो क्राइम है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं जहाँ पे बैठा हूँ, गाड़ी जो बाहर खड़ी है, अगर आप फ़ोन पे बात करोगे तो फ़ोन स्नैच हो जाएगा, चेन स्नैचिंग हो जाएगी, गाड़ियों की बैटरी चोरी हो रही है। एज ए इंडिविजुअल या फिर एज ए सिटीजन ऑफ रोहिणी, मैं तो अपनी जो बेसिक नीड है, बेसिक सेफ्टी है, मेरे को वही नहीं मिल पा रही। लेकिन सर, जिस तरह आपने फ्री की रेवड़ी की बात करी, करेक्ट, सभी फ्री बांट रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस भी वादा करे, कांग्रेस 2500 रुपये देने को कह रही है, केजरीवाल 2100 रुपये देने को कह रहे हैं। ये लुभावने वादे, इनसे जनता को मतलब क्यों इनमें फंस जाती है? वो तो देखिए एक इंडिविजुअल सोच रहेगी, तो मैं इन चीज़ों का सपोर्ट नहीं करता हूँ। जी। और जो आप बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो तो पिक्चर में ही नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो पिक्चर में ही नहीं है, तो गलत है सर। मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। हाँ बिल्कुल, ये गलत। सभी ने लुभावने वादे देखो, लुभावना वादा होना चाहिए। हम इतना रोजगार देंगे, हम पोल्यूशन को इतने दिन में कम कर दोगे। अभी आई थिंक एक रिपोर्ट आई होगी एम्स की, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। एज पर द रिपोर्ट, जो दिल्ली से बाहर के लोग आते हैं उनके लंग्स आपको पिंक मिलेंगे, लेकिन जो दिल्ली में रहते हैं उनके आपको ब्लैक मिलेंगे। ये एम्स की रिपोर्ट है। और अगर आप थोड़ा दूसरी उसमें जाओगे, जो दिल्ली में रहता होगा 5-10 साल, वैसे ही उसकी एज कम हो जाती है ड्यू टू पोल्यूशन। यू आर नॉट ब्रीथिंग वेल, क्योंकि हवा ही कैसी आपको पता ही है, वाटर कैसा आपको पता ही है, हर एक चीज़ में मिलावट है। तो इन चीज़ों पे बेसिक जो नीड है, ये फ्री करो ना आप। मैं साफ पानी दूंगा फ्री में, पोल्यूशन करूंगा मैं दूर फ्री में, इन चीज़ों पे होना चाहिए। लेकिन रोहिणी में आपके मुद्दे क्या है? रोहिणी तो हम घूम रहे थे, हम यहाँ के बारे में क्या बता रहे हैं? तो सिक्योरिटी है सर। हाँ, हाँ। मेन तो सिक्योरिटी है। और अगर मैं सबसे पहले सिक्योरिटी है, सेकेंडरी रोजगार तो रहेगा ही। तो वो रहता ही है, तो वो तो इंटरनेशनल मुद्दा है। नहीं, इंटरनेशनल में बाद में जाएंगे, पहले तो जहाँ मैं आसपास रह रहा हूँ वो चीज़ देखूंगा ना सर। ये है कि जो विधायक पहले से है, क्या उनका काम काज अच्छा नहीं लगा, इसलिए आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मुद्दा, इसका मतलब कि काम नहीं हुआ अच्छा? देखो, मैं तो ओके बोलूंगा। जो पहले रहे हैं, उन्होंने जो काम किया, उनको ओके बोलूंगा, नॉट वेल, ओके। आपको शायद मालूम हो, विजेंद्र गुप्ता जी ने अभी, जो यहाँ के विधायक हैं, सदन चल रहा था, उन्होंने कहा था सिक्योरिटी कोई मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करो, यू आर रिपोर्टर। अभी थोड़े दिन पहले आया होगा, एक साइंटिस्ट के घर से चोरी हुई है, वो भी रोहिणी का ही थे। थोड़े दिन पहले यहाँ पे अभी फायरिंग भी हुई है सर, आऊंगा वहाँ पे। फायरिंग भी हुई है, बम ब्लास्ट भी हुए हैं। तो सिक्योरिटी क्यों नहीं है? मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर सिक्योरिटी नहीं है, मैं गारंटी करता हूँ आप में से कोई भी थोड़े टाइम के बाद अभी फोन पे बात करते हुए और अपनी चेन बाहर निकाल के इस रोड से निकल के देखो। नहीं तो यही तो सिक्योरिटी आपके सामने। सिक्योरिटी केंद्र सरकार के अंडर में है दिल्ली में, ऐसा फिर क्यों हो रहा है? तो वो तो फेल है ना, बिल्कुल वही पूछना चाह रहे हैं। फेल है, क्योंकि इस विधानसभा में अगर सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पर बीजेपी का विधायक है, तो ये फेल है। हाँ सर, फेल है सर, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। करेक्ट, बीजेपी के एमसीडी भी, विधायक भी, एमपी भी बीजेपी के हैं, तीनों चीजें यहाँ पर हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में फेल है, सिक्योरिटी में, बाकी चीजों में नहीं मैं बोल रहा, सिक्योरिटी। तो अभी आपने देखा कि रोहिणी विधानसभा की जनता, रोहिणी विधानसभा का मेन मुद्दा क्या है? यहाँ पे सिक्योरिटी का मामला सबसे ज़्यादा है। वही फ्री की डिलीवरी की बात की जाए तो फ्री की डिलीवरी में लुभाने में सभी पार्टियां जुटी हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी पे या फिर कांग्रेस पे एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए आते हैं कि फ्री की डिलीवरी, या भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि फ्री डिलीवरी बांटा जा रहा है, लेकिन वो भी फ्री की डिलीवरी का लोभ देती है। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।